हेलो फ्रेंड, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। जो 7 अगस्त का जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल पर डेली एक सेट अब देखने को मिलेगा। जो 7 अगस्त से 9 सितंबर तक एग्ज़ाम हुआ है सभी सेट देखने को आपको इस चैनल पर मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, और जो 17 नवंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, क्वेश्चन भी इसी तरह का मैथ रीजनिंग का देखने को मिलेगा। जीके का थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैथ रीजनिंग का इसी का तरह क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में किसके पास है? उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? वे जल में OH- आयन उत्सर्जित करते हैं। भारत सरकार द्वारा निरंतर काम करने की रणनीति के तहत और संबद्ध वास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है? यह किया गया 2000 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? यह था आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस वर्ष वोडाफोन में भारत में अपनी यात्रा शुरू की है? यह किया है 2007। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 में निर्धारित है? POCSC एक्ट पर फैसला। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीकी ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है? यह करता है सोनार का। जो समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाया जाता है सोनार का उपयोग किया जाता है। 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर में बिक्री। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुल सदस्यों का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की अनुपस्थिति और मतदान। मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह अरविंद श्रीवास्तव को। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रिसाइकल बिन को बाईपास करते हुए MS विंडोज सिस्टम से किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट कर देगी? फाइल सेलेक्ट करना और Shift+डिलीट की प्रेस करना। 21 मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को किन 2 प्रमुख स्वास्थ्य सेवा पहलों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। खतरनाक अपशिष्टों के सीमापार आवागमन के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन कब अपनाया गया था? 1989। निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाला समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे? ये थे केरल के। मार्च 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक सौर ऊर्जा संस्थापन के साथ कौन सा राज्य अग्रणी रहा? यह रहा गुजरात। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्थल पर एक साथ सार्वजनिक प्रतिभोगियों के प्रदर्शन के लिए निजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है? यह है कुल्लू नाटी। भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ कहाँ किया गया? यह किया गया गोवा में। भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? हिमालय के गिरिपाद के आसन्न। भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? 2005। दिए गए समूहों में से हाइड्रोजन किस समूह से संबंधित है? समूह 1। पार्थियन की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस देश से हुई है? यह ईरान। कोपिली जलविद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह असम। अप्रैल 2025 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाइब्रिड एडिटिव मोड के अंतर्गत NH 06 पर किन 2 राज्यों को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है? मेघालय और असम। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज ओएस में सामान्यतः किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+ESA। मई 2025 में वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त इस विश्वसनीय डिवाइस का नाम क्या है? SOAS कॉम्बो। कुंडारा उद्घोषणा, जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? बेलूथप्पी। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? यह जयपुर। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून को बड़ा प्रभाव था? भारत सरकार अधिनियम 1935। जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की 2025 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस मुद्दे को शीर्ष तत्कालीन वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया? राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष। 2025 में असमानता को समावेशन में उत्कृष्टता के लिए उद्घाटन CII पुरस्कारों में किस कंपनी को चैंपियन कंपनी पुरस्कार मिला? विप्रो लिमिटेड। भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, निम्नलिखित में कौन सा उन प्रभावों का नाम नहीं है? यह उत्तरी। पल्लव प्रशासन में स्थानीय शासनीय सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? ये थे उड। कौन सा शहर अपनी सत्यापित पहचान को बढ़ाने के लिए ताल कटोरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटाघर का निर्माण कर रहा है? नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किसे 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नाम सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। 11वीं-18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? भक्ति कविता। PLFS वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य ने 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया? मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया? होली। निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों प्राप्त होती है? उष्णकटिबंधीय। सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% अधिक क्यों हो सकता है? सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% अधिक क्यों हो सकता है? आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण। क्वेश्चन है, साक्षी ने एक खिलौना, देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। साक्षी ने एक खिलौना 456 में खरीदा, उसे 20 की लागत से सजाया और खिलौनों को 612 में बेच दिया। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
देखिए 456 है, मैं ख़रीदा 20 की लागत से, तो 456 और 20 हो गया 476। 612 में 476 घटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 136। 136 बटे 476 गुना 100, ये कट जाएगा 68। ये हो जाएगा 2 3 8, फिर ये कट जाएगा 2 बार में 34, ये हो जाएगा 119। ये 17 बार में कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 सतिया 119, तो ये हो जाएगा 200 बटे 7, जो ऑप्शन नंबर 4 है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 13 cm, इसकी परिमाप क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा, तो भुजा कितना है 13, ये हो जाएगा 39 cm, जो ऑप्शन नंबर 4 है। एक शर्ट का अंकित मूल्य है 900, इसे 10% छूट देकर बेचा जाता है, तो एक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 900 का 10% छूट 90 बटे 100, तो ये हो गया 810, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 58,300 को ABC इस बीच इस प्रकार बांटा गया कि A का 4 गुना, B का 9 गुना, C का 3 गुना, A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ये तीनों का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। A बराबर हो गया 9, B बराबर हो गया 4, इसको डायरेक्ट एलसीएम निकाल लिया, C बराबर हो गया 12, ये सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, 9 4 13 12 25, 58,300 है, तो ये हो जाएगा 25 गुना 50, 25 तिया 75, फिर 25 तिया 75, फिर 50, 2300, ये हो जाएगा 32, 2332 हो गया। तो A का हिस्सा पूछ रहा है, तो 9 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27 1 28, 9 दूनी 18, 2 20, 9 तिया 27 1 28, 28 1 29, 29 हो गया, 9 दूनी 18, फिर ये हो जाएगा 2 20, जो हो जाएगा 20,988, जो ऑप्शन नंबर 4 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4519 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्णतः विभाज्य है। ये इसमें कौन सा संख्या जोड़े जो 30 से पूर्णतः विभाज्य है। 11 जोड़ेंगे तो 4530 हो जाएगा, 4530, ये हो जाएगा, तो 30 से पूरा भाग लग जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है दिया गया x 4 पर पावर 0.72 बराबर x है, 4 पर पावर 0.86 है, तो y x पावर z y के पावर 8 है, तो इसी का मान दिया है, देखिए x और y, तो ये हो जाएगा, इस पे भी 2 पॉइंट है, इस पे भी 2, ये ख़त्म हो गया, तो 72 गुना हो जाएगा z, ये z गुना कर दिए, बराबर ये हो जाएगा 86 गुना, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 9 72, ये भाग लग जाएगा, तो z बराबर है 9 81, बचा कितना 5, 9 5 45, फिर 45 होगा, तो ये हो जाएगा 9.56, जो ऑप्शन नंबर 4 है। एक संख्या 70% की वृद्धि करने पर 3910 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 170 बटे 100 हो गया 3910, ये हो गया 34 और 51, ये हो जाएगा 2300, एक जीरो यहाँ था, 230 से कटा, जीरो इधर चल गया, तो 2300, जो ऑप्शन नंबर 2 है।
5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन है। औसत वजन ज्ञात कीजिए जिसके सदस्यों का वजन है 40, 49, 56, 75 और 39। औसत निकालने को बोल रहा है तो सबको जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे। देखिए 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20, 9, 29 के 29 का 9 हो गया, बचा 2, तो 2, 3, 2, 5, 5, 7, 12, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 4, 25 बटे 5। ये 25 हो गया 5 बार में, फिर 5 एक बार में, फिर जो 51.8 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कानपुर वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो एक तरह से जाता है, एक तरह से आता है, 2 गुना हो जाएगा 72 गुना 90 बटे ये हो जाएगा 162। 90 और 72 कितना हो जाएगा 162 जोड़ेंगे तो ये कर जाएगा 8, 81, तो ये हो गया 36, तो 9 बार में कर जाएगा 4, ये 9, ये हो जाएगा 10, ये 4 दूना 8 हो जाएगा 80 हो जाएगा, जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन है, एक जिले की जनसंख्या 35,100 है जिसमें से 16,004 1,64,000 है, 3,00,000 इसमें 51,000 है। एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 है जिसमें से 1,64,000 पुरुष है, 14% जनसंख्या साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिला साक्षर है? तो ये 3,51,000 में 1,64,000 घटाएंगे कितना हो जाएगा? पुरुष कितना हो गया 1,64,000, इसको सिर्फ 164 लिखेगा, 1000 ख़त्म, 3 जीरो ख़त्म कर दें, इसको भी 35,000, 3,51,000, 3,51,000 में 1,64,000 घटाएंगे 0, 0, 7, 8, 187 हो जाएगा। तो पुरुष हो गया 164 और महिला हो गया 187। तो इसको इसे रहने दे। पुरुष कितना प्रतिशत साक्षर है 14, महिला है x, ये हो जाएगा, ये दोनों गुना कर देंगे 164 गुना 14, 6, 24, 1, 25, 4, 2, 6, इधर हो जाएगा 164, 6, 9, 2, 2200, ये 2200 हो जाएगा 96, 2296 प्लस 187 x, इधर जोड़ेंगे दोनों कितना हो जाएगा 164, 187, ये दोनों को जोड़ दिए 1, 14, 1, 15, 2, 1, 3, 351 बराबर हो जाएगा ये 14%, जो 7 था 14 हो गया, ये 14 से गुना हो जाएगा 351 में, $351 गुना 14, 4, 20, 14, 1, 5, 3, ये हो गया 4, 1, 9, 4, ये 2296 घटेगा इसमें
4914 में ये हो जाएगा 8 1 इधर हो जाएगा 6 2 187 से भाग लग जाएगा तो कितना नंबर में 187 ये 8 7 56 8 6 48 ये 14 बार में भाग लग जाएगा। पहले एक बार में लगेगा फिर 14 बार में। देखिए भाग देते हैं 187 हो गया 187 तो इसका 14% आएगा। भाग देख के देख लीजिए। क्वेश्चन है 11 11 नंबर जो क्वेश्चन है ABC 63 35 42 के अनुपात में राशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 5120 का लाभ हुआ तो B और C के बीच का अंतर क्या है। देखिए 7 से कट रहा है 9 से 63 हो गया 7 5 35 हो गया 7 6 42 हो गया। तो ये तीनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20 5120 है ये हो जाएगा 20 दूना 40 फिर 105 बार में फिर एक बार हो जाएगा फिर 120 6 बार में। तो B और C के हिस्सों में अंतर पूछ रहा है तो ये एक का अंतर है तो ये हो जाएगा 256 जो ऑप्शन नंबर 2 है। यदि माता की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री के आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है और पुत्री का आयु का 3 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है तो माता की पुत्री की आयु के बीच का अंतर क्या कीजिए। ये माता की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री का 4 गुना से 26 वर्ष अधिक है। माता की आयु से 2 वर्ष अधिक है पुत्री की आयु का 3 गुना से 2 वर्ष कम है। तो ये देखिए ये आम बराबर जो इसको लिख सकते हैं 2 + 3D। तो आम के मान पे यहाँ रख देंगे तो यह हो जाएगा 4 + 6D -4D बराबर 26। इधर ये 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 22 इधर 6 में से 6D - 4D तो ये हो जाएगा 2D बराबर 22 D बराबर हो गया 11। तो आम का मान पे रखेंगे। अब D बराबर निकला तो आम निकालेंगे तो ये 44 हो जाएगा। ये 44 हो गया 44 26 कितना हो गया ये हो जाएगा 70। आम बराबर हो जाएगा 70 तो आम बराबर 2 आम बराबर हो गया 70 तो आम बराबर हो जाएगा 35। तो माता और पुत्री की आयु का बीच का अंतर पूछ रहा है तो 35 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24 जो ऑप्शन नंबर 2 है। ए बी को एक मैकबुक 60% हानि पर बेचता है। 60% हानि पर यानी कि 40%। ए जो है बी को मैकबुक 60% हानि पर बेचता है तो 100 में 40%।
140%। तो ये 5 हो गया, ये हो गया 2। BC को ये बेचता है 25% लाभ पर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो यदि C का मैकबुक है 47,236, A अनुपात B अनुपात C बराबर होता है, ये 4 पंचे 20, ये 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये गुना कर दिए इसको, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो पूछ रहा है C का, तो C का जो है निकालेंगे। पाँच से भाग देंगे C का 47,236, ये हो गया 9 पचे 45, ये 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, ये 2 उतर गया तो 3 उतरा, फिर ये जाएगा 36, 7 पचे 35, ये कट जाएगा 5 दूना 10। तो A के लिए मैकबुक कितना है, A के लिए जो है 10 से इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 94,472, जो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, ये बहुत लंबा जवाब बनेगा क्वेश्चन, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। ऑप्शन में 3 है। अंजलि किसी निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अंजलि और आयुष, अंजलि जो आयुष है इसको U मान लिया, आयुष को मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में, 18 दिन में। तो अंजलि, आयुष और अंकिता मिलकर इसको मान लेते हैं C, कितने दिन में, 9 दिन में। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। ये करेगा 3 बार में, ये करेगा 5 बार में, ये करेगा 10 बार में। तो वो अंजलि और अंकिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। अंजलि 3 बार में कर रहा है, 3 दिन में, और आयुष भी 3 दिन में कर रहा है, तो बचा है 2, ये आयुष जो है 2 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है अंजलि और अंकिता, तो ये 3 2 8 हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। तो 90, ये 45/8 हो गया, जो 45/4, जो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए संख्या इतना में से किससे विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन जो है 17 नंबर, एक
2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 19 दिनों में बिछा सकता है। बी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 5 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करें? ये कर रहा है 19 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में। सी की सहायता से उन्होंने, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 19 गुना 16 गुना 5, ये हो जाएगा 16 पंचे 80, ये हो जाएगा 19 पंचे 95, ये 16 गुना 19, ये हो जाए ये 14 से ये पे 19, 4 0 2 1 3 304, 304 हो गया। 304 में 305 में 304 में ये हो जाएगा 80 और 95 175 घट जाएगा, हो जाएगा 9, इधर बचा 9 2 इधर 1 129, ये दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 20 15 1520, 1520 बटे 129, इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11 101 बटे 129 दिन। दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। गुणनफल कितना है? 2880, 5 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2880, तो 5 से कट जाएगा 25 25 6 पंचे 30, और इधर हो जाएगा 25 25, ये 7 बचे 35, इधर है 6 पंचे 30, 576 होगा। 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24। दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 5 1 6, 6 से इसे को गुना कर देंगे तो ये जाएगा 144, जो ऑप्शन में 1 है। उस सबसे बड़ी वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो इसे 126 मीटर 226 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पुनः खींचा जा सकता है। वृत्त की परिधि क्या आता है? 2πr, 2 गुना 22 बटे 7, इसको व्यास माना है। व्यास जो है 126 है, आर बराबर कितना हो जाएगा? 63, तो ये हो जाएगा 9 × 63, 44 गुना 9, ये हो जाएगा 396, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, किसी धनराशि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 786 है, तो ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 100 बराबर ये हो जाएगा 120, 120 का 2 वर्ष का पूछा है, 1 वर्ष का हुआ, ये 120 गुना 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, 24 हो गया। 786 बटे 24 गुना 100, ये कट जाएगा 3 3 9 3, ये कर जाएगा 12, ये 4 12 हो गया, ये 11 3 11 1131, ये 25 बार में कट गया 100, 25 गुना 1131, तो इकाई अंक जो है 5 4 5, ये हो जाएगा 28,275 गुना कीजिएगा तो निखिल में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? यह है 40/51, ये सबसे बड़ा है। इसको भाग दे के दीजिए 51 से 40 में, यह हो जाएगा
8 पंच 40, तो ये 7 पचे 35, 7 ये 7 पचे 35, 3 4, इधर हो जाएगा 74/44। ये जो आ जाएगा अनुपात ऑप्शन नंबर 3 है, सबसे बड़ा है। दो संख्याओं का 6 और HCF जो है 6, LCM 36 कर। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये 6 में 36 करे तो कितना हो जाएगा 30, अंतर इतना तो मिल रहा है। जो ये भी है 6 और 36, जो ऑप्शन में 1 है। क्वेश्चन है 50 का पावर -13, ये भागा है तो 50/15 गुना 50 पावर -11। ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 50 माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा 28 गुना 50/11, 28 50 पावर -39, जो ऑप्शन नंबर 3 है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC AD और AC है। CD कोण ABC 18 डिग्री, कोण BAC है 93 डिग्री, तो कोण ACD की माप कितना है? ABC है 18 डिग्री, 180 डिग्री मान होता है। इसका आंसर जो है 42 डिग्री आएगा। देखिए क्वेश्चन डेली देख रहे सेट में, इसको देखिए कैसे बना है। ये तो इसको रहने दीजिए 3 ये गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 90x, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4x² प्लस ये माइनस है, सॉरी माइनस ये फिर रतिया 54, इधर हो जाएगा 4x² -4x², फिर -832x, प्लस हो जाएगा 56, 14 गुना 4 56, तो ये माइनस प्लस ख़त्म, -30 -32, ये हो जाएगा 122 -122 प्लस 56 54 हो जाएगा 110, जो ऑप्शन में 3 है। सेक स्क्वायर जो है स्क्वायर बीटा माइनस इसका मान क्या था? इसका मान होता है 10² A 10² B। तो सेक स्क्वायर B माइनस 10² B का मान कितना होता है 1, जो ऑप्शन में 4 है। प्रथम 170 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो n + 1, तो n कितना है 170 + 1, ये हो जाएगा 171। एक स्टेनलेस स्टील की बोतल का अंकित मूल्य 1200 है। 10% 5% 2 कर्मी छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? 1200 हो गया, 90/100 हो गया, इधर हो गया 95/100, 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100, 1 0 3 0 खत्म हो गया। ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 71 गुना 6 6 42 10 1026, जो ऑप्शन नंबर 2 है। सपना ने 20,900 की धनराशि कुछ धनराशि 10% और साधारण ब्याज की दर से शेष 9%
वार्षिक आय ब्याज की दर से निवेश की, यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेश में बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि क्या है। तो ये बी, ये हो गया 100, हो गया 90। तो ये हो जाएगा 20,900 बटे 19 गुना, ये हो जाएगा 9, ये कट जाएगा 11 बार में, जगह 99,100 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए 3 से विभाज्य है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन, कुछ पतंगे टोपी है, कोई टोपी बेट नहीं है। कुछ पतंगे बेट हैं, ये तो गलत है। कुछ टोपी पतंगे हैं, ये सही है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। 84 से 85 हुआ, 1 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर कितना बड़ा, 4, 4 से फिर कितना बड़ा, 8, 8 दूना 16 बढ़ेगा, का दुगना होते जा रहा है। तो ये हो जाएगा 5, 10, 11, 115। एक गोल मेज है, कितना व्यक्ति है, 1 2 3 4 7 व्यक्ति है, 2 3 4 5 6 7। एल डी के दाईं ओर पड़ोसन में बैठा है। एल के बाईं ओर से गिनने पर एल और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल के बाईं ओर गिनने पर, तो एल यहाँ हो गया और सी के बीच 3 व्यक्ति है, तो सी यहाँ हो गया, 1 2 3। तो एल जो है डी के दाईं ओर पड़ोसन में बैठा है। एल जो है डी के दाईं ओर, तो डी यहाँ हो गया, दाईं ओर पड़ोसन में बैठा है। डी और जे के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और जे के बीच 1 2 3, जे यहाँ हो गया, तीन व्यक्ति बैठे हैं। ए जो है के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। डी और जे के बीच डी और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3। एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। के दाईं ओर गिनने पर डी और के बीच
के दाईं ओर गिनने पर डी और के बीच कितने बटे? 1, जो ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन है 4। 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, 10 से 18 हुआ, पहले 3 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 17 बढ़ा। तीन दूना 6 2 8, 8 दूना 16, 1 से 13, 7 दूनी 34, देखिए 7 से 10 हुआ, 10 से 33 हुआ, ये 7 से 18 हुआ, 7 1 फिर 3 1 इसका जो आंसर है 57 है। इसमें भिन्न को चुनना है कि ई से एच कितना का अंतर है? 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का। इसमें है, इसमें 2 का अंतर, जो ऑप्शन में 1 है। इसमें भी भिन्न को चुनना है। एच से बी हुआ, कितना बढ़ा? ये बढ़ा 4, तो इसमें भी 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा, इसमें बढ़ा 4। के से क्यू हुआ, कितना बढ़ा? ये बढ़ा 6, इसमें भी 6 बढ़ा, इसमें बढ़ा 7, जो ऑप्शन में भी 3 है। देखिए प्लस को माइनस में प्लस में बदल दिया जाए, गुना को भाग में बदल दिया जाए, तो ये 25, ये भाग है तो इसको गुना हो जाएगा 6, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 8, ये प्लस है तो ये माइनस 20, गुना है तो भाग 4, ये 4 5 20, ये हो जाएगा 150 प्लस 8 माइनस 5, ये हो जाएगा 153, जो ऑप्शन में 2 है। ये हो गया 50 50 62, 75 में 62, तेरह, इसमें भी 13 का अंतर है। इसमें भी देखिए 92, इसमें भी 13, इसमें भी 13 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। अमित अपनी कक्षा से ऊपर से 34वें स्थान पर है और नीचे से 45वें स्थान पर। ये हो जाएगा 78। सभी मीटर कंपास
सभी कंपास क्या स्केल है। कुछ स्केल कंपास है, सही है। सभी मीटर क्या है स्केल है, ये भी सही है। जो 1 2 दोनों सही है। नुसरत अपनी कक्षा से नीचे से 12वें स्थान पर, ऊपर से 21वें स्थान पे। 33 माइनस हो जाएगा 32। 86 से 88 हुआ 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर बढ़ गया 8, 2 फिर 16, फिर हो जाएगा 32। 32 ये हो जाएगा 148। 116 में 32 जुटेगा तो ये हो जाएगा 148। देखिए VRYU कितना का अंतर है 3 का। इसमें भी कितना का अंतर है, इसमें अंतर है 3 का। तो GC इसमें अंतर है 3 का, तो ये हो जाएगा J, ये हो जाएगा आप 18, जो ऑप्शन नंबर 3 है। ETHC 8OJ कितना का अंतर है, ये अंतर है 6, ये अंतर है 7 का, ये 5 का, ये है 5 का। ये है 7 का। तो ये हो गया आज KQZ 7 का अंतर, तो ये हो जाएगा A 5 का अंतर है, तो ये हो जाएगा आप, ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा आल, ये 22 है, भी होगा भी, फिर ये हो जाएगा G, जो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए प्रत्येक विषय में 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक सब में 1 घटाया जाए। 5 1 3 5 7 3 2 4 होगा, सॉरी 3 है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 का 3 बोल रहा था विषम में, 1 घटा जाती है, हो जाएगा 3। ये फिर से देखते हैं, विषम में 3 जो राजा और समय घटा जाती है, हो जाएगा 5 1 3 6 8 4 2। इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे बीच का अंतर क्या है, ये है 7 का। इसमें भिन्न चुनना है। K से L हुआ, 1 P से I हुआ, ये कितना का अंतर हुआ 7 का। इसमें भी 7 का। ये देखिए G से H हुआ, 1 का, L से F हुआ, ये 6 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। उत्तर की अभी मौका 47 विद्यार्थी बैठे हैं।
बाएं 6 से 18 में और दाएं 6 से 11 में। ये हो जाएगा 8 1। पंक्ति के दाएं 6 से ध्रुव का स्थान क्या है, 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 19 में। यू के लिए कोड भाषा क्या है, यू इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें है 8, इसमें है 8, जो ऑप्शन 3 है। पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 11 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर। पी बिंदु पे जाकर रुक गया तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा उत्तर की ओर। कितना, ये जाएगा 11 है तो ये 4 किलोमीटर गया, ये 7 किलोमीटर उत्तर की ओर। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक प्रतीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, हो गया 3 जो है ऑप्शन नंबर 3। C F J P G J S, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, सॉरी ये 4 का, ये 4 का। ये हो गया E H E K, ये ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर ये नीचे से ऊपर जा रहा है। 3 नीचे से ऊपर आ रहा है, 3 ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये हो जाएगा 4 का अंतर है 4, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा L, इधर है 3 का तो ये नीचे से ऊपर जाए तो ये हो जाएगा B। ये घटते क्रम में जाएगा, ये H हो गया, सॉरी ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है। ये हो जाएगा N, I L H। क्वेश्चन है 22, जो 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सी के दाएं और गिनने पर सी और डी के बीच एक व्यक्ति बैठे, एक व्यक्ति बैठा है। डी और ए के बीच एक व्यक्ति बैठा है। एक व्यक्ति बैठा है। सी और बी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। एक व्यक्ति बैठा है। एफ और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। एफ और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। ई और बी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। तो बचा खाली कौन, बच गया जी।
तो जी के बाएं क्या है, दाएं की बाएं, इसको थोड़ा देखेंगे। जी के बाईं ओर बढ़ा, जी के बाईं ओर से गिनने पर ई और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये बैठ गया है 3। ये दाईं है कि बाईं है, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। बाईं था तो बैठा है 2, जी के बीच बैठा था। देखिए 117, एक का अर्थ क्या है, भागा 3। सी का अर्थ है प्लस 119, एक का अर्थ क्या है, भागा। सी का अर्थ है प्लस 24, डी का अर्थ है -6। सी का अर्थ है प्लस, एक का अर्थ है भागा 117/13। बी का अर्थ है गुना 2। 70 नंबर 13 70 9 बार में कट गया 13 से, ये कट जाएगा 17 बार में, ये कट जाएगा 27 29 बार में, ये 39 बार में कट जाएगा 39। तो 39 17 हो गया 39, 17 24 फिर 18 12 5 12 7 19 19 9 28, 2 3 2 5 5 1 6 6 2 8 1 9, 6 घटेगा तो ये हो जाएगा 92, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, प्रत्येक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। 1 3 4 5 6 7 8 9। अंकों की स्थिति को तुलना में कितने अंक स्थितियों पर वितरित रहेगा? 8 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। एक इस अंक जो है एक संख्या में परिवर्तित रहेगा। के से एच हुआ कितना बड़ा? 3, फिर 3 घटा, 3 घटा, फिर 3 घटा, फिर 3 घटा, फिर 3 घटेगा तो ये हो जाएगा भी। ये हो गया डी से आई, 5 बड़ा, फिर 5 बड़ा, फिर 5 बड़ा, फिर 5 बड़ा, 5 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा सी। यू से क्यू, 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर 4 घटा, ये 4 घटेगा तो ए, जो 159 हुआ। देखिए 94 से 160 हुआ तो कितना बड़ा? 13, फिर 13 बड़ा, फिर 13, फिर 13, फिर 13, 159, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक प्रतीक है? यह एक है, 1 2 2 2 2 2 2, जो 2 है, जो ऑप्शन 2।
क्वेश्चन है D% E। तो A B की मात्रा है, E की मात्रा हो गया D, E बराबर R। A B का पत्नी है, R की पत्नी हो गया E। R A B का पिता है, पिता है, ए है THA। ए बी का भाई है, तो डी का ए से क्या संबंध है? ये इसकी पिता हो गया, इसकी माँ हो गया, ये इसका पिता हो गया, माता की माता, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ई के लिक्विड भाषा क्या है? ई इसमें है, ई इसमें है, इसमें हो गया 5 5, ऑप्शन 3। टाउन बी, टाउन ए के दक्षिण में, ये दक्षिण में। टाउन सी, टाउन ए के पश्चिम में। टाउन डी, टाउन सी के पश्चिम में है। टाउन डी, टाउन सी के पश्चिम में है। टाउन ई, टाउन डी के उत्तर में है। टाउन अप, टाउन अप के दक्षिण में है। टाउन ई, टाउन डी के उत्तर में, और टाउन अप के दक्षिण में है। टाउन ई, टाउन ई, टाउन डी के उत्तर में है। टाउन और टाउन आपके दक्षिण में है। टाउन डी के संबंध में टाउन आपकी स्थिति क्या है? यह है उत्तर की ओर। सी से ई हुआ 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 2, ये बढ़ेगा के, फिर 2 बड़ा, फिर 2 2, ये बढ़ जाएगा W, फिर 2 2 बड़ा, ये हो जाएगा जे। 5 से 10 हुआ, 10 से 15 20 1 25, जो ऑप्शन नंबर 4 है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल पे डेली NTPC अंडर ग्रेजुएट का एक सेट देखने को मिलेगा, जो 7 अगस्त से 9 सितंबर तक एग्ज़ाम हुआ था। आपको डेली एक सेट देखने को मिला। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके एक लाइक जल्दी से दबा दें। ग्रुप डी में इसी तरह क्वेश्चन आने वाला है।